नमस्कार प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं एट अभ्यास पुस्तिका। आज हम करेंगे कक्षा 7वीं का हिंदी विषय का पाठ 2 दादी की घड़ी। इसके प्रश्नोत्तरों को हम करेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक पहला है, विभा ने आते ही जोरदार ऐलान किया, वाक्य में रेखांकित शब्दांश है। तो यहाँ ही बताना है, तो इसका ए ऑप्शन सही है, निपात। जो ही है यहाँ रेखांकित शब्द वो क्या है, निपात है। दूसरा प्रश्न है, तकिया राम सुबह 4 बजे जगा देना। जगाने की ये तरकीब दीपू को किसने बताई? तो इसका डी ऑप्शन सही है, दादी ने यह तरकीब बताई थी। अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक तीसरा, आंगन पड़ी में खटिया पर जा बैठा चुपचाप। वाक्य को सही पद क्रम में लिखिए। इसका उत्तर होगा, आंगन में पड़ी खटिया पर चुपचाप जा बैठा। चौथा प्रश्न है, दीपू को किस चीज की बड़ी इच्छा थी? इसका उत्तर है, दीपू को अलार्म घड़ी की बड़ी इच्छा थी। वह सोचता था कि हम भी सिरहाने घड़ी रखकर सोएं और उसकी सुरीली आवाज के साथ दिन की शुरुआत हो। दीपू के दोस्त उससे ईर्ष्या क्यों करते थे? इसका उत्तर है, उसके दोस्त तो ईर्ष्या ही करते थे। वह घर में सभी का लाडला है, पर उसे इस बात की जरा भी खुशी नहीं थी। छठवां प्रश्न है, सभी लोग दीपू को क्यों डांट रहे थे? इसका उत्तर है, सभी लोग दीपू को इसलिए डांट रहे थे क्योंकि घड़ी टूट गई थी। लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 7वां, दम साधना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। इसका उत्तर है, दम साधने का अर्थ है चुप रह जाना। प्रयोग है, घड़ी के टूट जाने पर दीदी और भैया की डांट खाने के बाद दीपू दम साध गया। 8वां प्रश्न है, घड़ी कैसे टूट गई? इसका उत्तर है, सारी रात बिस्तर पर इधर से उधर चहलकदमी करते हुए दीपू ने नींद में घड़ी में जोर से किक मार दी थी। घड़ी नीचे गिरी और टूट गई। 9वां प्रश्न है, दीपू दीदी और भैया के कौन कौन से कार्य करता था? कोई 2 कार्य लिखिए। इसका उत्तर है, दीदी को सहेलियों के पास किताबें या चिट्ठी पहुंचाना, और दूसरा है भैया के दोस्तों के लिए चाय नाश्ता देना। 10वां प्रश्न है, लाडला होने के बावजूद दीपू खुश क्यों नहीं था? इसका उत्तर है, दीपू इसलिए खुश नहीं था क्योंकि दिन भर तो उसे सबकी डांट डपट की ही सुननी पड़ती थी, हर तरह की बेगार ढूंढनी पड़ती थी। दीदी और भैया तो उसे बिना पैसे का नौकर समझकर दिन भर नचाती रहती थी। आगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 11वां है, दादी ने अनोखी घड़ी किसे कहा और उसके बारे में दीपू को क्या बताया? इसका उत्तर है, दादी ने अनोखी घड़ी का राज बताते हुए दीपू से कहा, भला तकिया भी नहीं बोलता है, असली अलार्म तो हमारे दिल में होता है। जब हमें जरूरी उठना होता है तो यह हमें जगा देता है। 12वां प्रश्न है, दादी की घड़ी कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है, दादी की घड़ी पाठ का सारांश है कि जब हमें जरूरी किसी कार्य के लिए सुबह जल्दी उठना होता है तो हमारी आंख स्वतः ही नियत समय पर खुल जाती है, हमें किसी अलार्म की आवश्यकता नहीं होती। इस तरह से बच्चों हमने इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।